खबरों की नई भारत बेलगाम भारत देख रहे हैं पर बेलगाम भारत में खास खबर है। कहते हैं ना, बिहार में कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि सिस्टम की गलती का खामियाजा ट्रक मालिक क्यों भुगते। वाहन पोर्टल पर टैक्स पेमेंट के बाद भी पेंडिंग या प्रोसेसिंग दिखना सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं बल्कि एक प्रशासनिक अन्याय है। सवाल यह है कि जब टैक्स जमा हो गया, राशि बैंक में कट गई, तो फिर वाहन मालिकों को क्यों परेशानी झेलना पड़ रहा है। यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार डीटीओ ऑफिस में बैठे हुए पदाधिकारी इन चीजों को क्यों नहीं समझ रहे हैं और रोड पर खड़े पदाधिकारी गाड़ियों को फाइन क्यों कर रहे हैं। परिवहन विभाग की लापरवाही पॉइंट वाइज आपको मैं बता देता हूं। टैक्स कटने के बाद भी ट्रांजैक्शन पेंडिंग। हजारों वाहन मालिकों ने टैक्स भुगतान ऑनलाइन किया, बैंक से राशि कट गई, लेकिन वाहन पोर्टल पर स्टेटस पेंडिंग या प्रोसेसिंग में अटका है। इसका मतलब है कि डीटीओ ऑफिस में पेमेंट रिकंसिलिएशन नहीं किया गया, जबकि यह उनका रोजाना का काम है। जब पेमेंट रिकॉर्ड बैंक में सफल है तो पोर्टल को फेल दिखाने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के परिवहन के सचिव और परिवहन के बड़े पदाधिकारी मौन क्यों हैं। डीटीओ कार्यालयों में फोर्स क्लियर का विकल्प होते हुए भी नहीं किया जाता इसका इस्तेमाल। वाहन 4.0 के डीटीओ एडमिन लॉगिन में फोर्स क्लियर ट्रांजैक्शन मैनुअल टोकन जनरेट का विकल्प मौजूद है। यह एनआईसी और मोर्थ की एसओपी में स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो समझने वाली बात है कि कई प्रोग्रामर यही करके 5 मिनट में ट्रांजैक्शन क्लियर कर देते हैं, लेकिन अधिकारी आम जनता से यह छिपाते हैं। यह जानबूझ करके की गई लापरवाही है या कुछ और, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये जांच का विषय है। सिस्टम की गलती पर गाड़ियों को खड़ा करवाना प्रशासनिक अन्याय के रूप में देखा जा सकता है। गाड़ी मालिक टैक्स चुका चुका, फिर भी चालान या फाइन काटा जा रहा है कि टोकन नहीं दिखाया, जबकि कानून सीएमवी रूल 142 कहता है कि यदि टैक्स भुगतान किया गया है तो विभाग को रसीद जारी करनी ही होगी। यानी कि सिस्टम एरर का दोष गाड़ी मालिक पर डालना पूर्णतः अवैध है, कहिए तो अपराध है। चौथे नंबर पे आते हैं, खनन नियमावली की जकड़न से दोहरी मार झेल रहे हैं ट्रक मालिक। खनन विभाग की नियमावली कहती है जब तक वाहन के सभी दस्तावेज वैध नहीं होंगे तो लोडिंग नहीं मिलेगी। अब जब वाहन में टोकन पेंडिंग दिख रहा है तो लोडिंग नहीं होती है। नतीजा, गाड़ी खदान में या घर पर 10-20 दिन से खड़ी होती है, आमदनी बंद है और किस्तें चालू है। आखिर जो किस्ती वाले परेशानी कर रहे हैं उसका जिम्मेवार कौन है। ईएमआई, लोन, बीमा, ड्राइवर की मजदूरी सब बकाया होने के लगते हैं। यदि स्थिति गाड़ी मालिक को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ देती है और उसके बाद परिवहन के अधिकारी अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं। आखिर ये कब तक होगा, पूछता है बेलगाम भारत। अब पॉइंट 5 पे आइए। विभाग का सिस्टम फेल, बहाना सिर्फ जिम्मेदारी से भागना है। हर डीटीओ कार्यालय में एनआईसी और ट्रांसपोर्ट विभाग की टेक टीम होती है। अगर चाहे तो 5 मिनट में फोर्स क्लियर या मैनुअल टोकन जनरेट हो सकता है, लेकिन अधिकांश जगह कहा जाता है कि यहां से नहीं होता है ताकि जिम्मेदारी टाली जा सके। यह सिर्फ सिस्टम फेल्योर नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी फेल्योर है। ट्रक मालिक पर 3 तरफा प्रहार हो रहा है। अब सोचिए बातों को, आखिर ये प्रहार किसकी वजह से हो रहा है। पहला, टैक्स पेमेंट सफल पर टोकन नहीं। दूसरा, लोडिंग रोक दी जाती है। तीसरा, ऊपर से परिवहन विभाग फाइन पे फाइन कर रहा है और परिवहन विभाग ने सैकड़ों अधिकारी रोड पर गलत तरीके से फाइन करने के लिए छोड़ रखे हैं। तीनों स्तर पर सजा सिर्फ ट्रक मालिक को, जबकि गलती सिस्टम और ऑफिस की। नियम तो साफ कहते हैं कि विभाग जिम्मेदार है। अब निष्कर्ष इसका क्या निकलता है जान लीजिए। दोष सिस्टम का नहीं, रवैये का है। जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसे हफ्तों टालना जनता का अपमान है। कहीं ना कहीं कहिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये जनता के सेवक जनता को परेशान कर रहे हैं। गाड़ी मालिक अपराधी नहीं, करदाता है साहब, जिसके बदौलत पूरा देश चलता है।
टैक्स देने के बाद भी अगर उन्हें सजा मिले तो यह राजकीय अन्याय है। सवाल उठता है कि जब टैक्स भरने की जिम्मेवारी मालिक की है तो टैक्स टोकन जारी करने की जिम्मेवारी किसकी है? और अगर यह जिम्मेदारी विभाग की है तो पेंडिंग ट्रांजैक्शन पर गाड़ियों को खड़ा करवाने का हक किसने दिया? और इसकी परेशानी जब खड़ी होगी ट्रक मालिकों के सामने तो आखिर उस परेशानी को झेलेगा कौन? पूछता है बेलगाम भारत, पूछता है बिहार। परिवहन सचिव महोदय, परिवहन मंत्री महोदया, आप जवाब दीजिए, क्या ट्रक मालिकों को बर्बाद करने का आप लोगों ने ठेका ले रखा है? और अगर नहीं तो एक बार अपने विभाग को देखिए और विभाग में बैठे हुए ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।